शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो दिलों को फेरने और ईमान बख्शने वाला मेहरबान रब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दरूद वो तोहफ़ा है जो बंदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुंचा देता है। जो दरूद पढ़ता है उसके दिल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उतरती है। दरूद दिल के ज़ंग को साफ करता है और आँखों को अश्कों से रोशन करता है। जो दरूद को अपना मामूल बना ले उसकी दुआ रद्द नहीं होती। दरूद वो रोशनी है जो कब्र को जन्नत का बाग बना देती है। दरूद पढ़ने वाला गम के अंधेरों में भी नूर तलाश कर लेता है। दरूद दरअसल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार है और इश्क ही ईमान का हुस्न है। दरूद शरीफ वो रोशनी है जो दिलों के अंधेरों को मिटा देती है। दरूद दिल को रूहानी उजाला अता करता है, जैसे चिराग अंधेरे में रास्ता दिखाता है। जो शख्स दरूद पढ़ता है वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक नूरानी पुल पर चलता है। दरूद बंदे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राब्ता है जो नूर से भरा होता है। दरूद पाक वो दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। दरूद पाक एक ऐसी मकबूल दुआ है जो अल्लाह खुद भी कबूल करता है और फरिश्ते भी। जिस दिल में दरूद शरीफ बसता है वहाँ शैतान का गुजर नहीं होता। दरूद की बरकत से दिल पाकीज़ा हो जाता है और शैतान वहाँ ठहर नहीं सकता। दरूद एक ऐसा जिक्र है जो जाकिर को जिक्र बनाने वाले से जोड़ देता है। दरूद बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह से जोड़ता है। दरूद पाक नफ्स को झुकाता है, रूह को उठाता है। दरूद इंसान को आजिज बनाता है, रूहानी तौर पर बुलंदी अता करता है। दरूद पढ़ने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बंदे को इज्जत और वकार देता है। दुनिया और आखिरत में दरूद एक ऐसी चाबी है जो बंद नसीबों के ताले खोल देती है। दरूद से रिस्क, राहत, शिफा और रहमत के दरवाजे खुलते हैं। दरूद पढ़ने वाला अल्लाह की मोहब्बत में आ जाता है क्योंकि वो मोहब्बत खुदा का जिक्र करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने से अल्लाह की नजर रहमत नसीब होती है। दरूद शरीफ वो अता है जो अताओं को जन्म देती है। दरूद पढ़ने से नई नई रूहानी नेमतें नसीब होती हैं। जो दरूद में मगन हो जाता है वो दुनिया की उलझनों से आज़ाद हो जाता है। दरूद से दिल मुत्तमिन होता है और दुनिया की फिक्रें कम हो जाती हैं। दरूद वो बारिश है जो दिल के बंजर मैदान को सरसब्ज कर देती है। दरूद दिल को जिंदा करता है, रूह को ताजगी अता करता है। दरूद वो दरख्त है जिसका हर फल बरकत है। दरूद की हर तस्बीह में अल्लाह की रहमत छुपी होती है। दरूद बंदे की जुबान को जिक्र से आशना करता है और दिल को वफा सिखाता है। दरूद पढ़ना सिखाता है कि वफादारी क्या है और सच्ची मोहब्बत कैसे की जाती है। दरूद वो दुआ है जिसमें बंदा अपना कुछ नहीं मांगता बल्कि सब कुछ पा लेता है। दरूद में सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है मगर इसके बदले अल्लाह सब अता करता है। दरूद पाक का एक कतरा भी हो वो समंदर बन सकता है अगर इखलास शामिल हो। नियत इखलास हो तो एक मामूली दरूद भी अजीम असर डाल सकता है। दरूद वो जिक्र है जो बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ले जाता है। दरूद पढ़ने वाला रूहानी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाता है। दरूद वो दरवाज़ा है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हासिल होती है। जो दरूद पढ़ता है वो क़यामत में शफात के ज़्यादा करीब हो जाता है।
درود وہ الفاظ ہے جو زبان سے نکلے تو دل کو جنتی خوشبو عطا کرتا ہے۔ درود کی تاثیر انسان کے دل کو نرم اور پاکیزہ کرتی ہے۔ درود کی کثرت دل کی صفائی کی ضمانت ہے۔ کثرت درود دل کو حسد، غصہ اور گناہوں کی میل سے پاک کرتا ہے۔ اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور یہ نور دوسرے دلوں تک بھی پہنچے۔ سعدیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ساتھ درود پاک کی اس روشنی کو پھیلانے میں حصہ ڈالیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے، آمین۔